एक अरबपति मौत के कगार पर था, फिर भी वह किसी भी तरह का इलाज करवाने से इनकार कर रहा था क्योंकि वह एक अलौकिक संकेत का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और पता ही नहीं चला कि रक्तकुल उसके बिस्तर के पास आ खड़ा हुआ। उसे देखते ही अरबपति घबराकर उससे विनम्रता से अमृता मांगने लगा, लेकिन रक्तकुल ने कुछ नहीं कहा। उसने सीधे उसका मुंह खोला, अपनी उंगली चुभोई और 2 बूंदें रक्त की उसके मुंह में टपका दी। क्षण भर में अरबपति का चेहरा लालिमा से भर गया, मानो मौत से खींचकर वापस जीवन में लाया गया हो। लेकिन जब सहायक अस्पताल के कमरे में पहुंचा तो पाया कि मृत्यु शैया पर पड़ा पामर वहां था ही नहीं। उसने हैरान होकर ऊपर देखा और जो देखा वह अविश्वसनीय था। वह 100 साल का बूढ़ा आदमी बारिश में खड़े खड़े पागलों की तरह हंस रहा था और उसका शरीर बिल्कुल 20 साल के नौजवान जैसा हो गया था। इस दृश्य ने सहायक का मन कांप उठा। उसे लगा कि पामर प्राकृतिक नियमों को तोड़ चुका है। डर के कारण उसने नौकरी छोड़ दी। कुछ समय बाद पामर ने एक युवा और सुंदर निजी सचिव रख ली। ज्यादा समय नहीं बीता कि दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। एक दिन मीटिंग के बाद लौटते हुए उस महिला पर हमला हो गया। इससे पामर पूरी तरह टूट गया। तभी एक काली छाया प्रकट हुई, फिर वही रक्तकुल। उसने फिर बिना कुछ कहे अपनी उंगली चुभोई और महिला के मुंह में 2 बूंदें रक्त की टपका दी। क्षण में उसका चेहरा भी जीवन से भर उठा। वह स्तब्ध थी। तभी पामर ने समझाया कि रक्तकुल की शक्ति अकल्पनीय है। वह आसानी से किसी को भी मौत से वापस ला सकता है। असल में रक्तकुल उसे इसलिए बचाता था ताकि पामर अपनी दौलत और संपर्कों का उपयोग कर उस रहस्यमयी गिरते प्रकाश फॉलन लाइट की नीलामी जीत सके। पामर नाखुश था, लेकिन रक्तकुल के दबाव में वह मजबूर था। सब कुछ ठीक चलता लग रहा था, लेकिन नीलामी के महत्वपूर्ण क्षण में अचानक घोषणा हुई कि पामर के बैंक खाते में समस्या है और इसी वजह से उसकी बोली अस्वीकृत कर दी गई। उसे पता भी नहीं था कि यह सब खेल उसकी अपनी सचिव ने रचा था ताकि वह रक्तकुल के नियंत्रण से आजाद हो सके। उसने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम हमारी मदद करोगे, लेकिन बराबरी के रिश्ते में। लेकिन उसका वाक्य पूरा हुआ ही था कि ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। रक्तकुल फिर उनके सामने खड़ा था। इस बार उसने बिना चेतावनी दिए 100 मीटर लंबी सांप सी अपनी छाया फैलाई और दोनों को उनके कर्मों की भयानक कीमत चुकानी पड़ी।